दोस्तों चैनल बहुत अगर मैं जानते जनाब आज तो सुबह सुबह 3 ऐसी खबरें मिली हैं जिसने चौंका के रख दिया और वाकयातन चौंका के रख दिया। कहते हैं दिमाग दी बत्ती बल गई पायन। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन थी और पहला तासुर जो ये 3 खबरें मिलने के बाद मेरे ज़हन में उभरा था वो ये था कि क्या वाक़ई ही ऐसा हो सकता है? क्योंकि ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं ये मुझे इस तरह लग रहा है कि जैसे एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट की तरफ पाकिस्तान बढ़ने जा रहा है और मौजूदा हालात में जहां पर मौजूदा हुकूमत के हवाले से बहुत ही ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बहुत ही ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं, उस तनाजुर में ये 3 गेम चेंजिंग खबरें बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हो सकती हैं। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल यकीनी तौर पर ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि वो 3 खबरें ऐसी कौन-सी हैं जिनको सुनने के बाद पहला ही तासुर ज़हन में आता है कि क्या वाक़ई ऐसा हो सकता है? तो अर्ज़ ये है जनाब कि कल एक अहम तरीन मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई थी और इस मुलाकात के बाद SIFC का जो एक प्लेटफॉर्म है उसकी मीटिंग भी हुई थी और ये जो साइड लाइन पे होने वाली मुलाकात थी जनाब शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की, इस मुलाकात में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में ये वाले डिसीजन उस तासुर की नफ़ी के लिए हैं जो इस वक्त सामने आ रहा है और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 5 मुल्ज़मान को ज़मानत देने के इशू ने अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के दरमियान एक तनाव की कैफियत को पैदा कर दिया और इस मुलाकात जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस मुलाकात में एक मुकम्मल आइनी और कानूनी पैकेज जो तरामीम पर मबनी होगा उसको लाने का फैसला किया गया है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी इसके ऊपर आपके साथ डिटेल्स भी बात करूंगा। दूसरी खबर जो इसी हवाले से है और वो खबर है जनाब NFC अवार्ड में तब्दीली के हवाले से IMF का मुतालबा, गवर्नमेंट का जवाब और गवर्नमेंट का इस हवाले से जो नई पॉलिसी आ रही है उसके ऊपर, और वो यकीनी तौर पर ये जो NFC अवार्ड में तब्दीली का इशू है उसको इसके जरिए कटर करने की कोशिश की जा रही है। कैसे? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल और खासतौर पर तीसरा इशू है पाक अफगान सूरत हाल के ऊपर और इस हवाले से बलूचिस्तान के साबिक वजीर और तर्जुमान जान अचकज़ई साहब की तरफ से एक हैरत अंगेज बल्कि चौंका देने वाला इंकशाफ, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने अपनी तरफ से एक ऐसी खबर को खुद सोशल मीडिया पर ब्रेक किया है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। ये एक ट्वीट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जान अचकज़ई साहब की तरफ से ये ट्वीट किया गया है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साबिक तर्जुमान भी हैं और अभी रिसेंटली ये इंतखाबात के बाद अभी तक चूँकि वहाँ पर नई जो है वो काबीना तश्कील नहीं पाई, सरफराज बुख्ती साहब ने अभी तक अपनी नई काबीना को तश्कील नहीं दिया, लिहाजा ये अभी तक कोई फ़राइज़ मनसबी अदा नहीं कर रहे। लेकिन अचकज़ई साहब इससे पहले जमीयत उलमाए इस्लाम का हिस्सा रह चुके हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बड़े मुतक़िद रह चुके हैं, सेक्रेटरी इत्तलात रह चुके हैं। उसके बाद इनकी खिदमात को बलूचिस्तान के सुपुर्द किया गया, बलूचिस्तान के अंदर भी जाकर जनाब इन्होंने काम शाम किया है और वज़ीर भी रहे हैं, उसके बाद तर्जुमान भी रहे हैं। इनकी तरफ से ताज़ा तरीन जो क्लैश हुआ है पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर के ऊपर, जब पाकिस्तान ने अंदर घुस कर एयर अटैक्स की हैं, उस मामले को लेकर इन्होंने कुछ जो है वो इंकशाफात किए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि इस इंकशाफ के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बात तालिबान को बावर करा दी गई है। ये उनके ट्वीट का अक्स है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर पाकिस्तान में एक और दहशतगर्द हमला होता है, तालिबान को पहले ही खबर किया जा चुका है कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं होगा। पाकिस्तान तेजी से अफगानिस्तान में दाखिल होगा और वखान कॉरिडोर पर कब्जा करके वस्त एशिया से बराह रास्त मुंसलिक होगा और इसके साथ साथ उन्होंने इस कॉरिडोर का और पाक अफगान बॉर्डर की सिचुएशन पर मबनी एक नक्शा भी अपने ट्वीट के अंदर शेयर किया। और अगर आप इसके कंटेंट पर गौर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ख़तरनाक कंटेंट है क्योंकि किसी भी मुल्क में दाखिल होना, उस मुल्क में दाखिल होके उसके किसी एरिया पर कंट्रोल हासिल करना और उस मुल्क का किसी दूसरी तरफ से जाते हुए जो उसका एक राब्ते का कॉरिडोर बनता है उसके ऊपर कब्जा करके उसके बाकी ममालिक के साथ, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को मुनक़ता कर देना एक संगीन किस्म की आलमी खिलाफ वर्जी है। और जान अचकज़ई साहब ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी का तमाम मुद्दा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सर डाल दिया और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का फैसला कर भी लिया है
اور उन्होंने तालिबान को आगाह भी कर दिया कि पाइन ऐसे कार बढ़ के मारेंगे। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त तो हो सकती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम दिया जा चुका हो या ये बात कह दी गई हो कि जनाब दोबारा इस तरह की गलती काबिल बर्दाश्त नहीं होगी और हम अंदर घुस के अपने टारगेट्स को, अपने मुलजिमों को न सिर्फ खुद पकड़ेंगे बल्कि हम उनको वहां पर कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये धमकी यहां तक तो दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इतना बावर करा देना, इतनी क्लैरिटी के साथ चीज़ों को लेके आगे चलना कि जनाब हम दाखिल होंगे, हम वखान कॉरिडोर तक जाएंगे, वहाँ पर वखान कॉरिडोर को अफगानिस्तान से काटेंगे, वहाँ पर अपना तसल्लुत को मेंटेन करेंगे और तसल्लुत को मेंटेन करने के बाद हम जो है सेंट्रल एशिया तक अपना रूट खुद लेके जाएंगे। पैन किवें ये जो पूरी दुनिया है क्या वो इस सारे अमल का जो उसका मजाक नहीं उड़ाएगी? और ये जो है ना जान अचकजई साहब ने इस ट्वीट को अपना पिन ट्वीट भी किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो अभी तक अपने मौकफ पर कायम है, चूंकि ये जो है वो चीफ मिनिस्टर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं, चीफ और एस्टैब्लिशमेंट के भी करीब समझे जाते हैं। इनकी तरफ से इस तरह की बात सामने आना यकीनी तौर पर चौंका देने वाली है और इसके ऊपर ज़हनी तौर पर यही एक तासुर सबसे पहले मेरे जहन में भी आया था कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। इस हवाले से मेरी कुछ शख्सियात जो गवर्नमेंट के साथ जिनका ताल्लुक है उनके साथ सियासी शख्सियात और कुछ साबिक फॉरेन जो रिलेशंस के एक्सपर्ट्स थे उनके साथ बातचीत हुई है, तो उनका ये मानना है कि जनाब पाकिस्तान ऐसा करने का अभी सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये जरूर है कि पाकिस्तान अगर दोबारा ऐसी कार्रवाई होगी तो बिल्कुल वैसे ही जवाब देगा जैसे आज से 2 रोज पहले दिया था, अटैक्स करके उन तमाम हाइड आउट्स को जहां जहां पर मुश्तबा अफराद मौजूद होंगे उनको तो मिलिया मेट किया जा सकता है, लेकिन इससे आगे नहीं। दूसरी खबर जो इसी हवाले से है वो थी जो मैंने आपके साथ जिक्र किया था, एनएफसी आईएमएफ के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुज़ाकरात जारी थे और इन मुज़ाकरात के दौरान आईएमएफ की तरफ से एनएफसी अवार्ड में तब्दीली की बात की गई और ये बात कही गई कि जनाब आपका जो ये एनएफसी अवार्ड है जिसके जरिए वफाक जो महसूलात हासिल करता है उसको सूबों के अंदर तकसीम करता है, ये फार्मूला किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना दुख झेले भी फाख्ता कव्वे अंडे खाएं। उन्होंने कहा जनाब ये इस तरह की सूरत हाल है, वफाक सारे का सारा बोझ उठाता है, कर्जे लेता है, कर्जों के जरिए मुख्तलिफ सूबों के अंदर प्रोजेक्ट्स लगाता है या उन कर्जों के जरिए जो कर्जों का सूद है वो अदा करता है, लेकिन चारों सूबे इस हिस्से के अंदर यानी उसके इस बोझ को बटाने के लिए कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। और तो और साबिक जो प्रोग्राम था उसके अंदर भी सूबों से 400 अरब रुपए को सरप्लस रखने की बात की गई थी, लेकिन 2 सूबों के अलावा किसी और सूबे की तरफ से इस रकम को सरप्लस नहीं किया गया। अब ये तजवीज़ सामने आई है कि जनाब एनएफसी अवार्ड में तब्दीली की जाए, जिसको फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर पॉलिटिकल जमातों की तरफ से रद्द कर दिया गया, ये कहते हुए कि जनाब ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। अब इस चक्कर के अंदर एक नया फार्मूला सामने आया है और ये बात आला तरीन सतह पर इसको डिस्कस किया गया है और इसके ऊपर इसको अमली जामा पहनाने के लिए जो है ना वो बात आगे बढ़ी है। आईएमएफ की तरफ से जो अगले प्रोग्राम के लिए जो शराइत है उसमें इस बात का मुतालबा किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि अब आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो पहले आयद की गई थी इसको आपने 60 रुपए तक जो है वो महदूद भी रखना है और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% का जीएसटी भी लगाना है। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो 20 रुपए पर लीटर थी वो अब दुगनी हो चुकी है, अब वो 60 रुपए पर लीटर तक जा चुकी है। लिहाजा इसके ऊपर मजीद 18% के टैक्सेस लगाना किसी भी तौर पर पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर नहीं है और ऑलरेडी जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए तो ये एक और ही बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इस चक्कर के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन कोई 50-52 रुपए पर लीटर उसमें इजाफे का इम्कान है। दूसरा एस्पेक्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का मिला है, जिसको मैंने कहा था ना ये एनएफसी के अंदर छेड़छाड़ वाली सिचुएशन है, ये बिल्कुल वैसी है। क्योंकि जब आप पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जीएसटी लगाएंगे
तो वो जीएसटी का जो जितने भी पैसे हासिल होंगे वो काबिल तकसीम महसूलात के उसी पूल में जाएंगे जहां से सूबों के अंदर इसने तकसीम होना है। आईएमएफ ये कहता है कि जनाब ये जो पैसे आएंगे 18% जीएसटी, ये 18% जीएसटी सूबों में तकसीम नहीं होगा बल्कि वफाक इसको अपने पास रखेगा और वो ये जो सर्कुलर डेट है पेट्रोलियम मसनूआत का या दीगर जो चीज़ों पर हमारे इस वक्त सर्कुलर डेट है, इसको निपटने के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करेगा। और जो सूबे हैं वो मौजूदा हालात में इस बात की तो इजाज़त नहीं देंगे कि जनाब महसूल उनके सूबे से इकट्ठा किया जाए और सारे का सारा वफाक ले जाए और उनको इसके ऊपर ज़रा सी भी जो है ना उसको उसमें शेयर ना मिले। उनके लिए ये सिचुएशन किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं। कल अली अमीन गंडापुर साहब जब SIFC की मीटिंग में थे वहां पर भी उन्होंने इसी हवाले से जिक्र किया कि ना बाकी सब कुछ अच्छी तरह हम आपके साथ हर एक जगह पर मौजूद हो सकते हैं लेकिन हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। और यही वो बुनियाद है जो आगे चलकर एक बड़े तनाज़े का सबब बन सकती है, क्योंकि इस वजह से पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों के सेम पेज पर आने का इम्कान हो सकता है और इसका नतीजा जो है वो एक नई पॉलिटिकल क्राइसिस की शक्ल में हमारे सामने आ सकता है। तीसरी खबर जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था यानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ कल वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात। ये मुलाकात दो वजूहात की बिना पर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से जो एक पोजीशन ली गई थी उसके ऊपर भी जो फायर फाइटिंग थी वो होना थी और उसके साथ साथ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस 5 मुल्ज़मान हैं उनको जमानत दी गई थी। इसके ऊपर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तनाज़े का डेवलप होना नजर आ रहा था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को इस तरीके से कानूनी उनको सहूलत फराहम करना या इस बात को नज़रअंदाज कर देना कि उनकी तरफ से जो अटैक किया गया था सिविलियन वो जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर वो किस हद तक संगीन है। और उनका ये मानना था कि जनाब इस तरह का जो सूरत हाल है वो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये तासुर सामने आ रहा था कि तोड़ फोड़ के मुकदमात, 2 मुकदमात में 1 दिन और 2 मुकदमात में 1 दिन में इमरान खान साहब की जमानतें हुई हैं, 5 लोग ये निकल गए हैं। तो इससे ये तासुर सामने आ रहा था कि 9 मई का बयानिया जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तश्कील दिया था वो 9 मई का बयानिया ठुस हो रहा है और 9 मई का बयानिए के में कमजोरी आना या 9 मई के बयानिए पर कंप्रोमाइज जाहिर करना ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाइप को भी क्रिएट किया हुआ था। इसके साथ साथ ये वाली चीज़ भी जो है वो मंजर आम पर आ रही थी कि इमरान खान साहब के साथ किसी तरह की कोई निगोशिएशन के लिए कुछ 2 रिटायर्ड जनरल्स और कुछ और जो हाजिर सर्विस लोग हैं वो मुतहरक हो चुके हैं, जबकि मौजूदा ये जो मीटिंग हुई है इस मीटिंग के नतीजे में इस बात की वजाहत हो रही है कि जनाब ये इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट अभी भी इमरान खान के साथ किसी भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस के ऊपर आकर इंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता इस मीटिंग में इस बात का हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया है कि एक वसीउल बुनियाद पैकेज आईनी तरमीम का वो तैयार किया जाएगा और इस आईनी तरमीम के पैकेज के खद्दो खाल पर वजीर आजम ने इब्तदाई बातचीत की आर्मी चीफ से और आर्मी चीफ ने इसके ऊपर जो है मुमकिन तौर पर शायद उनको कुछ जो है वो चीज़ें बताई होंगी। और वजीर आजम साहब ने अदालती इस्लाहात के लिए और ख़ास तौर पर ऐसी अदालती इस्लाहात जिसके नतीजे में ये जो 9 मई का बयानिया है ये ज़रा ताकतवर हो, अपनी ज़रा जड़ें पकड़े, अपने ज़रा पैरों पर खड़ा हो, उसके लिए जनाब उन्होंने कोई कार्रवाई करने का सोचा है। अदालती इस्लाहात का मतलब ये है और कानूनी इस्लाहात का मतलब ये है कि आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीलियां की जा रही हैं और ये सब कुछ वॉर फुटिंग्स के ऊपर हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को पहले ही इस हवाले से बजरिया लॉ मिनिस्ट्री और लॉ डिपार्टमेंट के उनको फैसिलिटेट किया जा रहा था कि जनाब इस तरह का आपने कोई पैकेज बनाना है, इस तरह की आर्मी एक्ट में कुछ तरमीम को आपने डिज़ाइन करना है जिसके नतीजे में ये जो बयानिया है 9 मई का ये मुतासर ना हो और 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मुल्ज़मान को हर सूरत सज़ा मिले और वो तमाम लोग जो मिलिट्री ट्रायल जिनका रोका हुआ है वो मिलिट्री ट्रायल भी आगे बढ़े और ये जो चीज़ें हैं इसको वेल सेटल किया जाए। इसके लिए भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ
कुछ सिविल और फौजदारी कवानीन में तब्दीलियाँ की जानी हैं। आईनी इस्लाहात इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, और अगर आप गौर करें तो ये आईनी इस्लाहात में एनएफसी अवार्ड के अंदर जो आईएमएफ की तरफ से तजावीज़ आ रही हैं, उसको भी शामिल करना शायद इस वक़्त की कुछ डेवलपमेंट्स के अंदर शामिल हो सकता है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल हलचल नज़र आएगी, और ख़ास तौर पर उस लम्हे जब आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से जो मुसवदा है वो काबीना में पेश किया जाएगा। काबीना की मंजूरी के बाद उसको मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी के हवाले किया जाएगा, और स्टैंडिंग कमेटी उसके ऊपर मंजूरी करके उसको बिल की शक्ल में जब कौमी असम्बली में पेश करेगी, तब एक नई हंगामा खेज सूरत हाल हमारे सामने आएगी। और इस तरह लग रहा है कि बाकी तमाम चीज़ें एक साइड पे रह जाएंगी, लेकिन ये वाला जो काम है ना 9 मई के मुल्ज़मान का हकीकी मानों में मक्खू ठपने का, वो काम ज़रा तेज़ रफ्तारी के साथ हो भी रहा है, और ये मज़ीद ताकत के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। किसी की इस मामले में जान नहीं छूटनी। इस्टेब्लिशमेंट अभी तक अपने इसी मौक़िफ़ पर कायम है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।